हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अभी हम लोग बैंकिंग सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में हम लोगों को आरबीआई करना, तो आरबीआई हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। अब हम लोग जानेंगे कि आरबीआई जो है, आरबीआई या फिर जो देश जो है, कोई भी देश नए नोट जो है वो किस तरीके से जारी करती है। नए नोट जारी करने के तरीके या फिर पद्धति, जारी करने की पद्धति। तो क्या होते हैं नए नोट जारी, किस प्रकार से होते हैं? तो नए नोट जारी करने के दो तरीके होते हैं, और एक देश चाहे तो उन दोनों में से कोई भी तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। तो उन दो तरीकों में पहले जो तरीके होते हैं, पहला जो पद्धति होता है वो होता है न्यूनतम आरक्षी प्रणाली। इंग्लिश में देखेंगे तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और जो दूसरा होता है वो है अनुपाती आरक्षी प्रणाली, जिसे हम कहेंगे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो जो कोई भी देश है वो इन दोनों सिस्टम में से किसी भी एक सिस्टम से में नए नोट जारी कर सकता है। तो हम समझेंगे कि जो है ये किस तरीके से काम करता है। जैसे कि न्यूनतम आरक्षी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षी प्रणाली क्या होता है? इसके अंतर्गत एक देश जो है या फिर भारत, ज़्यादातर ये इस प्रणाली को विकासशील देश जो है प्रयोग करती है। जो विकासशील देश है वो प्रयोग करता है न्यूनतम आरक्षी प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक देश 200 करोड़ रुपए तक का कोष बना के रखती है, एक रिजर्व बना के रखती है। जैसे आरबीआई, जैसे कोई भी देश का केंद्रीय बैंक 200 करोड़ रुपए का कोष बनाएगी। अब उस कोष में से 115 करोड़ रुपए का सोना या फिर सोना होगा, और 85 करोड़ रुपए का हार्ड करेंसी होगा। हार्ड करेंसी मतलब जो घरेलू, जो डोमेस्टिक करेंसी जो होती हैं उसको रखा जाता है। तो ये न्यूनतम आरक्षी प्रणाली के अंतर्गत इस तरीके से नोट छापे जाते हैं कि आप 200 करोड़ रुपए का कोष आरबीआई रखेगी और आरबीआई उस नोट को छापेगी। आरबीआई के पास पूरा अधिकार है कि वो 10,000 रुपए तक के नोट को छाप सकती है। फिलहाल अभी जो हमारे देश में, जो भारत देश में जो सर्कुलेशन में है नोट, सबसे बड़ा नोट जो है 500 रुपए का नोट है। जो 2,000 रुपए का नोट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सबसे बड़ा नोट जो अब तक का जो था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 1978 में 10,000 रुपए का नोट था, जो कि उस समय कोई मतलब नहीं बनता था 10,000 रुपए नोट को सर्कुलेशन में लाने का। फिर भी वहाँ उस समय की सरकार, जो मोरारजी देसाई ने उसको खत्म कर दिया, विमुद्रीकरण कर दिया, डिमोनेटाइज कर दिया। तो 10,000 रुपए का नोट, अब जो सबसे बड़ा जो नोट है वो हमारे यहाँ 500 रुपए का नोट है। उसी के विपरीत एक अनुपाती आरक्षी प्रणाली है। ये क्या होता है? ये विकसित देश इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब इसमें भी कोष रखा जाता है, लेकिन उस कोष का जो मूल्य है वो उस, जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ $5, अब $5 का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, तो हमारा जो कोष रखा हुआ है उसकी वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। तो ये जो काम करता है, जैसे कोष हमारा $200 का है, तो जिस अकॉर्डिंग उस डॉलर का मूल्य बढ़ेगा उस अकॉर्डिंग कोष भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो अनुपाती आरक्षी प्रणाली है, ये जो है विकसित देश प्रयोग करता है इसका, और न्यूनतम आरक्षी प्रणाली जो है इसको विकासशील देश प्रयोग करते हैं। और जो केंद्रीय बैंक है ये दोनों पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकती है, किसी भी पद्धति से नोट को छाप सकती है। तो नोट छापने के मैंने बता दिया आपको कि ये तरीके होते हैं और इसके अंतर्गत किस तरीके से काम करती है एक केंद्रीय बैंक। तो अब हम समझते हैं, जैसे कि एक नोट कागज का टुकड़ा, उसकी तो कोई मूल्य है नहीं भाई। जैसे कि अब मान लीजिए 500 रुपए का नोट, क्या 500 रुपए के नोट की वैल्यू सही में उतनी है? एक और चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक जो नोट होता है उसकी उतनी वैल्यू ही नहीं होती है जितना हमको उस वैल्यू का कोई चीज या वस्तु हमें मिल जाता है। तो एक वैधानिक माध्यम है, एक रूल बनाया, मतलब एक कानून के तहत हम कह सकते हैं, एक विधान बनाया गया है कि आप जो है इसके अंतर्गत हम
जो हम आपको देंगे, ये तो एक विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज का एक मीडियम है कह सकते हैं, कि इस मीडियम के अंतर्गत आप 500 रुपये दे रहे हैं तो 500 रुपये की चीज़ आपको मिलेगी, जबकि उस 500 रुपये वो जो नोट है उसकी उतनी वैल्यू है ही नहीं। और नोट तो एक 100% कॉटन से बना हुआ होता है, कपास से, तो उसकी कोई उतनी वैल्यू होती नहीं है। 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट इसी से बनता है, उसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे नोट जो वैधानिक माध्यम से विनिमय होते हैं उसको हम लीगल टेंडर कहते हैं, लीगल टेंडर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब जरूरी थोड़ी, अब कुछ लोगों के मन में आया कि भाई जरूरी थोड़ी ना कि 500 रुपए का नोट मैं किसी को दूं, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि वो जो कागज का टुकड़ा है वो 500 रुपए का है। भाई मैं कैसे मान लूं कि बाजार में 500 रुपए मैं दूंगा तो 500 रुपए की चीज हमें मिलेगी। तो इसके लिए आप लोग देखे होंगे एक नोट में केंद्र सरकार जो है उस पर एक गारंटी देती है कि केंद्र, उस पर लिखा होगा आपके, जहां आप देखेंगे उस नोट को, उस पर लिखा होगा केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लिखा होगा। अब ये नहीं, मतलब जो है अब आरबीआई भी आपको वचन देती है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। तो आरबीआई ने यहां पर गारंटी दे दी कि अगर वो नोट आपका इंटरनेशनल मार्केट में या फिर डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू बाजार में नहीं चलता है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप मेरे पास वो नोट लेके आइएगा, तो मैं आपको 100-100 के 5 नोट दे दूंगा, 50-50 के 10 नोट दे दूंगा, या फिर आपको जो चीज़ हो उस मूल्य का मैं दे दूंगा, जो भी वस्तु हो मैं उस मूल्य का दे दूंगा। तो ये वचन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के वचन से जो नोट के जो करेंसी चलते हैं उसे हम कहते हैं फिएट मनी, FIAT, फिएट मनी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के वादों से चलता है। तो आरबीआई ने वादा किया, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, तो ऐसे नोट जो है फिएट मनी कहलाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग समझेंगे कि सिक्के कैसे छापे जाते हैं, किस हद तक उसकी क्या लिमिटेशन है सिक्के छापने की, किस एक्ट के तहत उसे छापा जाता है, समझते हैं। और भी आगे चीज़ें हैं नोट के बारे में हम समझेंगे कल इसी क्लास में। बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।